कथा भक्तमाल जी में आती है। एक भक्त थे, उनका नाम था धन्ना जाट। सामान्य से परिवार में धन्ना जी का जन्म हुआ। देखो, ये हरिप्रिय हैं, इनको हरिप्रिय थे, लेकिन इनकी भक्ति से फिर ऐसी स्थिति हो गई कि ये हरि को प्रिय लगने लगे। तो धन्ना जी के यहां एक संत पधारे। संत की शालिग्राम जी की सेवा, और छोटे महात्मा जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते, और धन्ना जी जाके उनके पास में बैठ जाते। पहले जल से स्नान, फिर दूध से स्नान, फिर घी से, फिर दही से, फिर शहद से, पंचामृत स्नान करा के बढ़िया इत्र लगा के ठाकुर जी को उर्द पुंड तिलक लगा करके माला तुलसी पधरा के विराजमान कर दिया। धन्ना जी को इतनी अच्छी लगी ये सेवा, रोज बैठ जाते, पूरी रात रोते, अपनी माँ से कहते मैया ये सुबह कब होगी। क्यों? वो सुबह होते ही बाबा के पास जाऊंगा, उनकी सेवा देखूंगा कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो धन्ना जी रोज सेवा देखते, बड़े खुश होते। जैसे महात्मा का जाने का समय आया, धन्ना जी बिखर गए। कहां जा रहे हो आप? बोले बेटा अब हो गई हमारी सेवा पूरी, अब हम जा रहे हैं, फिर आएंगे कुछ साल बाद। धन्ना जी बोले तो आप चले जाओ, इनको छोड़ जाओ यहीं पे, ये ठाकुर जी यहीं रहे आए, मैं इनकी सेवा करूंगा। बाबा बोले अरे तुम छोटे बालक हो, तुमसे सेवा बनेगी नहीं बेटा, तुम जिद मत करो। धन्ना जी तो रोने लगे, बोले नहीं मैं सेवा करूंगा, मुझे तो ये चाहिए। जैसे कोई वस्तु के लिए बालक जिद करता है, ऐसे धन्ना जी ठाकुर जी के लिए जिद करने लगे। माता पिता परेशान, महात्मा अलग परेशान, क्या करें। और इतना रोवे कि महाराज पूरा घर अधर कर दिया, मोहल्ले वाले तक इकट्ठे हो गए। क्या हो गया? बोले धन्ना जी के महात्मा जी जा रहे हैं, उनके ठाकुर जी मांग रहा है धन्ना। ये सिपाही ठाकुर, अब बता, मुझे तो राजा ठाकुर ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मैं तो उनको ले जाऊंगा, लेकिन फिर याद रहियो जब जब मैं आऊंगा तब तब मेरे ठाकुर जी ऊपर बैठेंगे और तेरे वाले नीचे बैठेंगे, क्योंकि तू सिपाही ठाकुर जी मांग रहा है और मेरे ठाकुर जी तो राजा ठाकुर हैं। अब बालक को उस भाव से समझाया तो धन्ना जाट नहीं, मैं तो राजा ठाकुर लूंगा, आप ले जाओ सिपाही को। सिपाही ठाकुर जी के रूप में उनके निज ठाकुर जी थे। बाबा बोले अब ठीक है। घर वालों ने भी प्रणाम किया, जय हो महाराज जी, बड़ी आपने बुद्धि युक्ति लगाई। सबको लगा कि कंटक छूट गया, लेकिन यहां तो अब भक्ति प्रारंभ हुई थी धन्ना जी की। देख, बाकी सेवा तो बाद की बात है, ठाकुर जी भी असली नहीं थे धन्ना जी के, सामान्य पत्थर था, और धन्ना जी उनकी सेवा करते। रात भर मैया से कहते मैया पूजा की सामग्री मंगाओ ना, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। मैया कहती सुबह मंगा दूंगी, सुबह पीछे पड़ जाते, शाम को मंगा दूंगी, शाम को पीछे पड़ जाते, सुबह मंगा दूंगी, रोज टाल देती। एक दिन धन्ना जी अनशन पर बैठ गए, नंगे से, भोजन नहीं करें, दूध नहीं पीवे, पानी नहीं पीवे। अब तो ये कि रात में सोए भी नहीं, मैया से बस ये कहें पूजा की सामग्री मंगाओ, पूजा की सामग्री मंगाओ। मां ने सहज भाव से कह दिया तेरे ठाकुर जी और तू इनका सेवक, सामग्री में क्यों लाऊं, अपने आप कर व्यवस्था। धन्ना जी निकल पड़े। महाराज पुष्प ले आए तोड़ करके, तुलसी ले आए, बढ़िया सुनने से बालक जैसी उनको खेल खेल में सेवा करते वैसी सेवा करते थे। ठाकुर जी को तिलक लगाना है, कहां से तिलक लावे, तो बाहर गए, एक ईंट फूटी पड़ी थी लाल लाल, उसी ईंट को लाए, पानी में घोल घोल के घिस घिस के उसी से तिलक बना दिया। ईंट को घिस करके उसका तिलक श्री ठाकुर जी को लगाया। ऐसी सेवा करने लगे, अपने संगी रखे। घर वालों को लगता था कि भैया दुनिया के लोग खिलौने से खेलते हैं, हमारा धन्ना जो है ये पत्थर को ही भगवान समझ के खिलौना इनसे ही खेल रहा है, बड़ा होगा तो बुद्धि आ जाएगी। परंतु किसी को क्या पता था कि भैया ऐसा भक्ति का बीज पिरो दिया है धन्ना जी के हृदय में।